बिरयानी लवर और कंफ्यूज वेटर। एक गांव में सभी लोग आलसी थे। वे लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते थे और जंगल में फल तोड़कर और बेचकर ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन उस गांव में एक अधिकारी आया। अधिकारी ने गांव वालों से कहा, देखिए, आलस की भी एक हद होती है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो कैसे चलेगा? अभी भी सुधर जाओ। ऐसा कहते ही उस गांव के एक आदमी ने कहा, अरे देखो बाबू, तुम कुछ भी कहो, हम इस गांव में शुरू से ही इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तुम भी हमारे जैसे बन जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कहते ही अधिकारी ने कहा, बहुत बढ़िया। अरे भाई, लगता है तुम सब मिलकर मेरी नौकरी खाने के लिए देख रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे गाँव का नमस्कार रे भाई। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। ऐसे ही रहते हुए उस गाँव के पास एक पहाड़ी पर एक गुफा थी। एक दिन एक बिजनेसमैन रोहित जो रास्ते से गुजर रहा था, अपनी कार को रोककर उस गुफा को ध्यान से देखने लगा। उन्होंने उस गुफा में होटल खोलने की परमिशन के लिए अधिकारी से मुलाकात की। रोहित का आइडिया सुनकर अधिकारी ने कहा, अरे सर, आपको पता नहीं क्या, यहाँ पर आसपास में इंसान नहीं मिलते हैं। अगर आप कोशिश भी करते हो तो पास में एक गांव है, वहाँ के लोग बहुत आलसी है। अगर आप उन्हें काम पर रखा तो आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कहता है। रोहित ने कहा, सर, मुझे ये गुफा बहुत पसंद है सर, क्योंकि मनुष्य का पहला घर ये गुफा ही थी ना। ऐसे गुफाओं से ही हम बड़ी बिल्डिंग तक पहुँचे हैं। ऐसी गुफा में होटल खोलने का मेरा बहुत पहले से सपना था। इतने दिनों के बाद हाईवे के पास मुझे एक जगह मिली। लोगों की चिंता आप छोड़ दो सर, आप बस मुझे परमिशन दिला दीजिए। ऐसा कहा। कुछ दिनों बाद उस गुफा में एक होटल बनकर तैयार हो गया। एक अच्छे शेफ को बुलाया और मेनू में तरह तरह के व्यंजन बनाकर रखे। हाईवे के नजदीक होने के कारण ग्राहक भी अच्छी संख्या में आते थे। कुछ दिनों बाद जंगल पास में होने के कारण मच्छरों के काटने से काम वाले को बुखार आ गया और तो कुछ लोग काम छोड़कर चले गए। इससे रोहित को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। फिर उसने उस आलसी गांव के बारे में जानकर वहां जाकर लोगों से वेटर की नौकरी के लिए पूछा। इससे गांव के एक आदमी ने कहा, कौन हो जी आप? इस बीच हमारे गांव आकर हमें तंग कर रहे हो। जंगल के जानवर क्या करते हैं हम भी वही करते हैं। अगर दोबारा आए तो ठीक नहीं होगा। ऐसा कहा। इस पर रोहित मन में सोचा, अरे ये कैसे लोग हैं? नौकरी दे रहा हूँ तो मना कर रहे हैं, आखिर में मारने और लड़ने के लिए भी आलस कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वहां से चला गया। इसके बाद गांव में राजू नाम का लड़का रोहित के पास आया। राजू ने रोहित से कहा, सर, इस बीच जंगल में खाना नहीं मिल रहा है सर। वो बुड्ढे लोग ही पूरा छीन कर खा रहे हैं। जंगल के बीच में जाकर लेकर आओ बोले तो हमें इतनी दूर जाने में बहुत आलस आ गया सर। इसलिए पहले मैं और मेरा दोस्त दोनों नौकरी के लिए आए हैं। आगे चलकर और भी लड़के आ सकते हैं सर। ऐसा कहा। फिर रोहित ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दोनों ने अच्छा काम किया है। मैं गाँव जा रहा हूँ, एक हफ्ते में आऊंगा। हमारे शेफ जो कहेंगे वो सुनो और करो, ठीक है ना? ऐसा कहता है। राजू और डम्बो दोनों होटल में शामिल हो गए और बहुत आलस से काम करना शुरू कर दिया। कोई ऑर्डर देते तो उसे बहुत देर से ले जाकर देते थे। एक ग्राहक को डिलीवरी देने के बाद पैर में दर्द है कहकर 1 घंटे तक पास के बेंच में बैठकर रहते थे। उन्हें देखकर कभी कभी शेफ ही ले जाकर ऑर्डर डिलीवरी देता था। एक दिन भानु नाम का बिरयानी लवर आया और बिरयानी ऑर्डर की। उसे देखकर राजू ने कहा, सर, आप हमेशा बिरयानी ही क्यों ऑर्डर करते हो? आपके पैरों में दर्द नहीं होता क्या? जीभ कट जाएगी ना सर। हमारे गांव में तो फ्रेश फ्रूट ही खाते हैं। क्या खीरा और ककड़ी गाजर लेकर आऊं क्या सर? या जो अभी खाकर गए हैं ना, उनके पेट में बचा हुआ सब लेकर आऊं क्या सर? ऐसा कहता है। भानु ने कहा, अरे कौन है रे तू? आलस का भंडार लग रहा है। पैरों में दर्द हो रहा है क्या? पागल जैसी बातें मत कर, सीधा जाकर बिरयानी लेकर आ। राजू कुछ नहीं कर पाने के कारण धीरे धीरे चलते हुए शेफ के पास जाकर एक बिरयानी दे दे भाई का ऑर्डर दिया। शेफ ने बिरयानी तैयार करके उसे दे दी और जाने को कहा। अब उस बिरयानी को लेकर राजू धीरे धीरे आया, पर भानु के टेबल पर न जाकर उसके सामने वाले टेबल पर बिरयानी रखकर उस टेबल पर बैठ गया और भानु की ओर देख रहा था। काफी देर हो गई पर बिरयानी नहीं आई तो भानु उठकर राजू के टेबल पर आया। भानु ने राजू से कहा, क्या है ये बिरयानी? वो कितना समय लगेगा? अभी तक नहीं आई क्या? मेरा मुंह क्यों देख रहा है? ऐसा कहते ही राजू ने कहा, यही तो है आपकी बिरयानी सर। आपके टेबल तक आने से पहले पैरों में दर्द हो गया सर, तो बैठ गया हूँ। आधा घंटा और रोकिए सर, लाकर वहाँ रख देता हूँ। ऐसा कहता है। तो भानु, ये क्या अत्याचार है? तुम्हारे जैसे लोगों को मैंने कहीं नहीं देखा। इस टेबल से उस टेबल तक आने के लिए आधा घंटा लगा दिया। ऐसा बोलकर शेफ को बुलाकर राजू का किया धरा सब बता दिया। ये बात समझकर शेफ ने कहा, अरे सर, माफ कीजिए सर, ये लड़का नया है सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक बार के लिए जाने दीजिए सर। ऐसा कहा। तो भानु ने कहा, क्या कंफ्यूज हो गया क्या? मैं अकेला इस होटल में हूँ। आधे घंटे से इस टेबल पर बिरयानी रखकर बैठा है। कम से कम मुझे लाकर भी नहीं दिया। अगर मैं ही लेकर आ जाता तो अब तक झटपट खाकर मेरा काम हो जाता था। इन लोगों को कहाँ से लाया रे? अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा होटल बंद करना पड़ेगा। ऐसा कहकर राजू के टेबल पर ही बिरयानी खाकर चला गया।
उसके बाद शेफ ने रोहित को सारी बात बता दी। तो फिर रोहित आकर राजू और डम्बू दोनों को नौकरी से निकाल दिया और अपने गांव से दूसरे लोगों को लाकर उस होटल में रख दिया।